इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उन शहीदों को हमेशा दिल में बनाए रखना। ये जज्बात इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में सीमा सुरक्षा बल में तैनात 2 भारतीय जवान हिंसक प्रदर्शन के दौरान शहीद हो गए, जिनमें एक बाड़मेर के रहने वाले सांवलाराम विश्नोई और दूसरे सीकर से शिशुपाल थे। बाड़मेर के सांवलाराम कांगो में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, तो वहीं सीकर के शिशुपाल भी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। जैसे ये खबर पूरे जिले को पता लगी तो शोक की लहर छा गई। सांवलाराम विश्नोई कांगो के अंदर शहीद हो गया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल की ओर से मंगलवार को दी गई। ऐसा बताया जाता है कि बुधवार को सुबह 6 बजे के आसपास जवान के घर पर सीमा सुरक्षा बल दिल्ली की ओर से एक कॉल आया, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि कांगो के अंदर यूएन की ओर से तैनाती के तौर पर हेड कांस्टेबल पिछले काफी समय से वहां पर तैनात था और इसी दौरान सोमवार को एक हिंसक घटना हुई, जिसमें कुछ नागरिक थे जो कि हथियारों के साथ में अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई, जिसमें 2 भारत के जवान हैं वो शहीद हो गए। और इसको लेकर विदेश मंत्री से लेकर सीमा सुरक्षा बल ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी है और सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। जैसे ही ये खबर परिवार को मिली तो परिवार में जबरदस्त तरीके से मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक कांगो के पूर्वी शहर यानी कि गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सांवलाराम विश्नोई समेत 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे दोनों की दुखद मृत्यु हुई। इस घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों को जान जाने पर गहरा दुख हुआ है। वे मुनेस्को का हिस्सा थे। इन अपमानजनक हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और न्याय के दायरे में लाना चाहिए। सांवलाराम की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों तक पहुंचती है तो गांव समेत पूरे जिले में शोक की लहर छा जाती है। सूत्रों के मुताबिक कांगो में वीर गति को प्राप्त हुए सांवलाराम कांगो जाने से पहले 15 दिन के लिए घर आके गए थे। तब से लगातार 2 माह से कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे। वर्ष 1999 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे। सांवलाराम की शादी करीब 16 साल पहले रुक्मणी से हुई थी। उनके 2 बेटे अभिनव और अक्षय है और 2 भाई भी है। तो वहीं सीकर के शिशुपाल जवान की पार्थिव देह 2-3 दिन बाद घर पहुंचेगी, जिसके बाद उनके गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल सीकर का रहने वाला बीएसएफ जवान शिशुपाल 2.5 माह पहले मेघालय से संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो गया था। जवान शिशुपाल अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर वहां का हिंसक प्रदर्शन दिखा रहा था। इसी दौरान उग्रवादियों की बंदूक से चली गोली शिशुपाल के शरीर पर जा लगी और वह कॉल हमेशा के लिए ही कट गई। शिशुपाल का परिवार काफी समय से जयपुर में रह रहा था। उनकी पत्नी सरकारी टीचर है। कुछ दिनों पहले शिशुपाल की बेटी ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई भी पूरी की। बेटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। बूढ़े माँ बाप गांव बगड़िया का बास में रहते हैं। मिशन पर जाने से 2.5 माह पहले ही शिशुपाल भी गांव आकर गए थे। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा और सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।